फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ वो लखनऊ की लड़की रहती है और उसका शादी झारखंड में हुआ रहता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। इससे मेरा हौसला बना रहेगा और मैं आगे भी इसी तरह की वीडियो डालती रहूँगी। तो वो लड़की का शादी झारखंड में होता है और लखनऊ में वो बहुत बड़े घराने की लड़की रहती है और उसका जो हस्बैंड रहते हैं वो भोजपुरी फिल्म शूटिंग करता है। तो उसको एक लड़की रहती है जो कि रास्ते पे एक आदमी को रहता है, कोई बच्चा नहीं रहता है तो उसको गोद बच्चे मिलते हैं। आराम से वो बैठी रहती है रोड के पास में, तो उसको बच्चा मिलता है तो वो उसको लेके वो अपने घर पे जाती है, उसको पालती पोसती है, बड़ा करती है। तो वो लड़की भी हीरोइन बनती है, वो भी भोजपुरी फिल्म का ही हीरोइन बनती है, एक्टिंग करती है। तो वो बनती है तो उस लड़की को ऐसा लगता है कि ये इसका मेरे हस्बैंड से अफेयर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उस लड़की का उससे नहीं था। तो उससे जाती है, उसकी पत्नी जाती है उससे लड़ाई करने के लिए। तो वो भी लड़ाई करती है और बोल देती है कि तुम्हारे जैसे पति को मैं क्यों करूँगा, कि तुम्हारा पति ऐसा ऐसा है, वो बहुत सारा बात सुना देती है। तभी ये शक करते रहती है। फिर इसका एक दिन ऐसे ही चलते रहता है। फिर एक दिन उसका पति लखनऊ जा रहा था तो वो शूटिंग के लिए जा रहा था। तो ये बोलती है कि मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ, कि मैं अपने भैया से भी मिल लेंगे और फिर तुम्हारे साथ आ जाएंगे। उसका हस्बैंड कहता है नहीं, मैं तुमको नहीं ले जाऊँगा, कि मैं काम से जा रहा हूँ और गाड़ी में जगह भी नहीं है। फिर उसका हस्बैंड चला जाता है और फिर ये भी अपना बैग वूग पैक करती है और ये अपने भाई के पास चली जाती है और अपने भाई के घर ही रहती है, अपने हस्बैंड से बिन बताए हुए। 3 दिन बाद जब उसका हस्बैंड घर आता है तो देखता है कि वो वहाँ पे उसके घर में उसकी पत्नी नहीं रहती है। तो बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, तो इसलिए पुलिस में अपना कंप्लेन करवाता है। सब जगह पूछता है पहले कॉल करके, जब नहीं पता चलता है तो पुलिस में वो कंप्लेन कर देता है कि मेरी पत्नी नहीं मिल रही है अर्चना के दिन से। तो पुलिस खोजते हैं लेकिन पुलिस को भी पता नहीं चलता, उसका भाई ही रखता है लेकिन नहीं बताता है, क्योंकि इसको सबक सिखाने के लिए ऐसा करता है। उसके बाद नदी में एक लड़की का लाश मिलता है जो कि आधा लाश रहता है, पैर 2 पैर रहते हैं और देह का कुछ हिस्सा भी रहता है लेकिन पूरे नहीं रहते, बॉडी का पूरा भाग नहीं रहता है, सर और हाथ नहीं रहता है। वो एक किसी और सूटकेस में रख के नदी में फेंक दिया गया रहता है। उसके बाद लोग पुलिस पूरा जांच पड़ताल करते हैं। जब जाते हैं कि सूटकेस जहाँ से ख़रीदा हुआ रहता है उस नंबर से मिला के उसके बाद जाते हैं उसके पास, तो बोलता है कि नहीं सर, ये सूटकेस 4 सूटकेस ख़रीदा गया था, जो कि 2 ही सूटकेस है ये, कि आप बोल रहे एक ही है। तो उसमें के 3 सूटकेस पुलिस पता करने लगता है कि सूटकेस 3 गया कहाँ। बहुत सारे पता करने बाद उसके बाद इसको पकड़ता है कि तुमने उसका मर्डर कर दिया एक लड़की को। तो बोले नहीं कर क्या, बोलता है नहीं सर, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, कि मैं नहीं जानती हूँ कि ये सूटकेस के, तो वो सब 2 ही सूटकेस कहते। फिर बोलता है कि 2 सूटकेस गया कहाँ। फिर एक लड़का के पास आता है तो वो बोलता है कि नहीं सर, कि वो तो 22 तारीख से ही लापता है, कि अभी तक उसका कोई पता नहीं चला, लेकिन पता नहीं, देखिए ना इसमें कपड़ा रख कर 2 सूटकेस यहाँ पे छोड़ के गया हुआ है। 2 सूटकेस तो उसको पुलिस लेके चला जाता है, उसमें कपड़े उपड़े रहते हैं, पता नहीं चलता। फिर वैसे ही पता करते करते पता भी नहीं चलता है कि कौन इसका मर्डर किया। उसके बाद फिर जो नदी में खोजते रहते हैं ना सामान, वो लड़के सब अपना 2 लड़के बच्चे रहते हैं, वो किनारे पे बैठे रहते हैं और एक अपना मछली पकड़ने का भी काम कर रहा था, खोज रहा था। उसको एक सूटकेस मिलता है तो वो निकालता है तो उसमें धड़ और हाथ होता रहता है। तो उसके बाद पुलिस को पता चलता है कि ये अर्चना ही मरी हुई है, तो किसी ने मार के फेंक दिया है। तो आता है, पुलिस आते हैं और उसको पूछते हैं। उसके बाद उसके माँ बाप को खबर करते हैं तो नहीं बताता है। फिर बहुत कोशिश करने के बाद पुलिस फिर उसके घर जाते हैं। जो इसकी वाइफ रहती है, जिस लड़का जो एक्टिंग करता है नवनीत, उसकी वाइफ रहती है कमला, उसके घर जाते हैं उसके यहाँ। तो उसके भाई को कहते हैं कि तुम अपने बहन को कहाँ रखे हो। तो कहता है कि हाँ, हमने अपने बहन को रखा था क्योंकि मुझे इसको सबक सिखाना था, इसने मेरी बहन को बहुत प्रताड़ित करता था इस तरह से।
बात बताता है कि इसलिए मैंने अपने बहन को अपने घर पे रख लिया, मैंने इसको नहीं बताया कि जिससे ये परेशान हो, और मैंने कंप्लेन भी लिखा दिया पुलिस में। तो पुलिस उससे बहुत डांटता है, क्या इस तरीके से आप काम करिएगा कि इससे पुलिस परेशान होती है, इस तरह से करके उसको छोड़ देते हैं। लेकिन फिर कहता है कि नहीं तुम लोग नहीं मारा, तो वो बोलते हैं कि नहीं हम लोगों ने किसी को मर्डर नहीं किया, ना हम लोगों ने मारा, बस हम लोगों ने इतना ही काम किया है। बस वो अपने घर चला आती है, फिर उसका भाई छोड़ के वो लखनऊ चला जाता है। फिर पुलिस पता करते करते फिर उसका एक लड़की जो अर्चना रहती है, जिसका मर्डर होता है, वो अर्चना का उस पड़ोस में ही एक लड़के से अफेयर रहता है। वो लड़का एक रूम का रेंट ले रहती है और उसी में उससे मिलती जुलती है। तो वो बताती है कि वो लड़का बताता है कि बोलता है कि पुलिस बोलता है कि तुमने उसका मर्डर किया, तो नहीं मैंने मर्डर नहीं किया, बस वो मुझे अपने घर पे बुलाती थी, शादी भी हो गया था तब भी हम लोग एक दूसरे को पसंद करते थे और हम लोग उसी में मिलते थे। तो वो बोलते कि वो अपने घर पे बुलाती थी तुमको, तो नहीं एक घर वो पास में ही लेके रखी हुई है, उसी घर में हम जाते थे। तो जब उस घर में जाता है तो ताला खोलता है तो वहाँ पे भी कुछ मिलता नहीं है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत खून का निशान मिलते हैं। तो उससे पता चलता है कि यहाँ इसका मर्डर यहीं पे हुआ है और यहीं पे इसकी बॉडी को काटा गया है। फिर उसके बाद उसके पापा को बुलाया गया, तो उसके पापा को जेल हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। तो वो बोले कि मैंने ही उसको मारा, क्योंकि मैंने एक दिन वो घर से निकली तो पता नहीं क्यों मुझे उस पर डाउट लगा, तो मैंने उसका पीछा किया, तो मैंने देखा एक घर में उसको जाते हुए। फिर थोड़ी देर बाद फिर एक जिससे के साथ वो फिल्म शूट करती थी, उस फिल्म का डायरेक्टर था भोजपुरी फिल्म का, उसको जाते हुए। उसके बाद मैंने गेट खुलवा कर और मैंने गया तो मैंने देखा, इसलिए मैंने उसको मारा। तो मैंने उसे जान से नहीं मारा, मैंने उसको धक्का दिया तो उससे उसको बेड में लग गया और वो मर गई और मैं बैठ गया। उसके बाद उसका जो डायरेक्टर था उसने बोला कि तुमने ये क्या कर दिया, कि तो उसका बाप बोला कि मैं तुम पुलिस को बुलाऊंगा, पुलिस केस करूंगा। तो बोला कि तुम अपने मुंह बंद करके रखो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं उतना दूंगा। उसे पैसा के लालच देते हैं और बोलता है कि तुम किसी को नहीं बताना कि हम लोग इसकी लाश को ठिकाना लगा देते हैं। और एक लड़की को फिल्म शूट करने के लिए रखता है और उसी का कार्ड सब जगह यूज करता है। और वो ट्रॉली बैग बोलता है कि 4 खरीदना, 4 खरीद के ऊपर जाती है, उस ऊपर से फिर लखनऊ के लिए, और बोलता है कि उसके बाद मेरा पार्सल वाला आएगा झोला में, 2 झोले में उसके बॉडी को लेके जाता है ऊपर में पैक करके होटल में, और उसके बाद उसको नदी में फेंकने के लिए इसके पति को, कमला के पति को बोलता है कि तुम करो तो हम तुमको फिल्म बहुत सारा दिवा देंगे। तो ये बोलता है, रास्ते में जाता है, बॉडी को लेके जाता है रास्ते में, और बोलता है कि मुझे बहुत नींद लग रहा है, रास्ते में मैं सो जाता हूँ। उसका दोस्त तो अच्छे से सो जाता है, उसको भी नींद आता रहता है क्योंकि वो गाड़ी चलाते रहता है। और ये जैसे ही वो सोता है, बस ये उसमें से ट्रॉली बैग निकाल के 2 ट्रॉली बैग को पानी में फेंक देता है और 2 छोड़ देता है। जब उठता है तो बोलता है कि 4 ट्रॉली बैग था तो कहाँ गया, कि 2 ही है। तो बोलता है नहीं तुम पी रखा था ना, इसलिए तुम्हें याद नहीं कि 2 ही था। ऐसे करके वो बता देता है और चला जाता है। तो इस तरह के घटना, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, किसी का बच्चा आप गोद लेते हैं या कहीं से उठाते हैं तो किसी का मारने का आपको कोई हक नहीं है, क्योंकि वही उसके घर का पूरा खर्चा चलाता था। तो इसलिए उसको अच्छे से परवरिश नहीं मिले और अच्छे संस्कार नहीं मिले, इसलिए वो लड़की ऐसी हो गई और उसे उसी घर के जिसे वो पिता मानती थी उसी ने उसका मर्डर भी कर दिया, और जो फिल्म का डायरेक्टर था। तो इसी तरह के कहानी मैं आगे भी आपको डालती रहूँगी, आप लोग प्लीज़ उनको सपोर्ट